प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार। आज हम उनकी चर्चित रचना, उनके उपन्यास निर्मला का संक्षिप्त सारांश जानेंगे, जिसमें समाज की कुरीतियों और नारी जीवन की पीड़ा का बड़ा ही मर्मांतक वर्णन किया गया है। यह उपन्यास एक कहानी भर नहीं है, बल्कि तत्कालीन समाज की कठोरता का वह आईना है, जिसमें संदेह और दहेज प्रथा ने एक भोली भाली युवती और उसके पूरे परिवार का जीवन बर्बाद कर दिया। कहानी की नायिका है निर्मला, एक सुंदर, शिक्षित और सभ्य युवती, जिसका विवाह एक अच्छे घराने में तय होता है। लेकिन अचानक उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की असामयिक मृत्यु और दहेज की कमी के कारण उसका यह रिश्ता टूट जाता है। बिगड़ी हुई परिस्थितियों और सामाजिक दबाव के चलते जल्दी में उसका विवाह एक उम्रदराज वकील तोताराम से करवा दिया जाता है। तोताराम के पहले से 3 बच्चे हैं। इस प्रकार निर्मला एक युवा दुल्हन से अपनी हम उम्र बच्चों के मां की भूमिका में आ जाती है। निर्मला इन बच्चों के साथ स्नेह और अपनापन बनाने की कोशिश करती है। सबसे बड़ा बेटा मनसाराम, जो लगभग निर्मला का हम उम्र ही था, उससे निर्मला का सहज आत्मीयता और अपनेपन का रिश्ता बन जाता है। लेकिन जाने क्यों तोताराम इस रिश्ते को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं, जो निर्मला के लिए बड़ा ही असह्य हो जाता है। पति के मन में उठे इन भावों को जानकर निर्मला बिल्कुल बेबस सी हो उठती है। वह न तो किसी से अपना दुख कह सकती है और न ही खुद को निर्दोष साबित कर पाती है। ऐसे में घर का वातावरण धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। इन परिस्थितियों में एक दिन मनसाराम घर छोड़ देता है और विद्यालय के छात्रावास में रहने चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे तोताराम के अन्य बच्चे भी दुखद परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं और निर्मला पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच निर्मला एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन घर की परिस्थितियां निरंतर खराब होती चली जाती हैं। बेटों के साथ हुई दुर्घटना और बढ़ती उम्र तोताराम के स्वास्थ्य को धीरे धीरे प्रभावित करने लगती है। अब वह अपने कामकाज को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते और घर की आर्थिक दशा भी खराब होने लगती है। उनका घर नीलाम हो जाता है। इन सब के बीच निर्मला शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने लगती है। वह सोचती है कि यदि परिवार, घर और समाज ने उस पर विश्वास किया होता तो आज यह स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। निर्मला का जीवन दर्द, संदेह और अपमान की एक कहानी बनकर रह जाता है और अंततः वह भी असामयिक मृत्यु को प्राप्त होती है। निर्मला उपन्यास हमें सिखाता है कि दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियां और संदेह जैसी मानसिक कमजोरियां न सिर्फ एक औरत का जीवन बल्कि उसके पूरे घर को बर्बाद कर देती हैं। प्रेमचंद ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ दिखाया है कि विश्वास ही रिश्तों की असली नींव है, और जब यह टूट जाता है तो बड़े से बड़े घर और मजबूत घर की नींव भी हिल जाती है। यही है निर्मला, एक स्त्री का संघर्ष और समाज का आईना। आशा करते हैं आपको निर्मला की कहानी और हमारा यह प्रयास पसंद आया। अगर आपको हमारा यह आज का अंक अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप निर्मला की कहानी को पूरे विस्तार के साथ पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक और साथ ही साथ प्रेमचंद की अन्य रचनाओं का भी लिंक डाल दिया है। आप चाहें तो इसे अमेज़न से इस लिंक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।